रूस और अमेरिका के बीच मची होड़, भारत को दे रहे दनादन ऑफर। अमेरिका दे रहा F-35 तो रूस ने S-350 देने की कही बात। भारत को मिल रहे तगड़े ऑफर से चीन और पाकिस्तान की उड़ी नींद। अब सीमा पर खड़ी होगी दुश्मन की खाट, उसके हथियारों की बजेगी बैंड। दोस्तों, कहावत है, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। भारत के साथ भी इस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा है। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क आज भारत को अपने हथियार देने के लिए लालायित है, उसके साथ अपनी डील को लॉक करने के लिए बेताब है, जिससे हमारे दुश्मनों की नींद उड़ी हुई है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर भारत को अब कौन सी डील ऑफर हुई है, किस देश ने भारत को ये डील ऑफर की है, इस डील के तहत भारत को कौन सा रक्षा उपकरण मिलने वाला है, इस रक्षा उपकरण से भारतीय सेना की ताकत में कितना इजाफा होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक वक्त था जब भारत रक्षा उपकरणों को लेकर केवल चुनिंदा देशों के साथ डील करता था। इसमें सबसे ऊपर रूस का नाम था, जिसके हथियारों की भारतीय सेना में तूती बोलती है। आज भी भारत रूस निर्मित हथियारों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है, लेकिन मोदी सरकार ने इस रणनीति को बदलते हुए न केवल हथियारों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है, बल्कि रक्षा की नई और बेहतर तकनीक के लिए अब हिंदुस्तान रूस के अलावा दूसरे देशों के साथ भी डील कर रहा है। इसी कड़ी में हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ एक बड़ी रक्षा डील फाइनल की है, जिस पर अब मोहर लगने की तैयारी हो रही है। दोस्तों, अमेरिका से भारत को जो तकनीक मिलने जा रही है, इससे हिंदुस्तान की ताकत में जबरदस्त इजाफा होने की बात कही जा रही है। खासकर अमेरिका भारत के साथ मिलकर जो इंजन बनाने जा रहा है, उससे फाइटर जेट्स बनाने के लिए भारत की दूसरी देशों पर निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। दोस्तों, यही नहीं, अमेरिका भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी देने का प्रस्ताव दे रहा है, उसे इसकी ताकत दिखाकर मोहित करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अमेरिका के इस कूटनीतिक चाल को देखकर रूस भी अब चौकन्ना हो गया है, लिहाजा वो भी भारत को अमेरिका से बेहतर और तगड़े ऑफर दे रहा है। भारत के साथ अपने रक्षा डील को और मजबूत करने की बात कर रहा है। अपने खतरनाक टैंक्स की तकनीक भारत को देने की बात कहने के बाद अब रूस ने हिंदुस्तान को एक और जबरदस्त ऑफर दिया है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि रूस भारत को जिस रक्षा उपकरण की पेशकश कर रहा है, क्या वैसे ही कोई हथियार अमेरिका के पास भी मौजूद है? क्या रूस का यह हथियार अमेरिकी हथियार से बेहतर है? क्या रूस के इस हथियार की विश्वसनीयता किसी युद्ध में साबित हो पाई है? इस हथियार को लेकर रूस का दावा क्या है? दोस्तों, भारत रूस को जिस हथियार की पेशकश कर रहा है, रूस के मुताबिक वो सीमा पर हमारे दुश्मनों की हर साजिश को फेल करने का मादा रखता है। S-400 की तरह ये भी दुश्मन की हर मिसाइल को हवा में ही मार गिराने की क्षमता रखता है, और अमेरिका के पैट्रियट से ये कई मामलों में बेहतर है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि रूस के इस रक्षा उपकरण का नाम क्या है? ये कैसे अमेरिका के पैट्रियट से बेहतर है? क्या भारत रूस से इस डील को लॉक करेगा? रूस ने भारत को दिया तगड़ा ऑफर। S-400 के बाद अब S-350 का प्रस्ताव। दोस्तों, भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों से खतरा है। ऐसे में भारत अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद बनाने के लिए स्वदेशी हथियारों के अलावा विदेशों से भी बड़ी संख्या में हथियारों की खरीदारी करता है। इस बीच रूस ने भारत को अपने S-350 विटियाज मिसाइल सिस्टम को ऑफर दिया है। विटियाज मिसाइल सिस्टम का ऑफर दिया है। रूस ने विटियाज मिसाइल सिस्टम को अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम से बेहतर बताया है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर रूस के ये रक्षा उपकरण कैसे अमेरिका के पैट्रियट से बेहतर हैं? इसकी कौन सी ताकत इसे अमेरिका के पैट्रियट से बेहतर बनाती है? दोस्तों, आपको रूस के इस ऑफर के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि भारत ने रूस को आखिर कौन कौन से हथियार भेजे हैं जिससे अमेरिका भी खौफ खाता है। रूस ने भारत को कौन कौन से हथियार भेजे हैं? रूस के ऐसे हथियार जिससे अमेरिका भी खौफ खाता है। दोस्तों, भारत रूस के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में से एक है। भारत ने रूस से ऐसे कई हथियार खरीदे हैं जिनकी काट किसी और के पास नहीं है। दोनों देशों ने एक साथ मिलकर कई बड़े हथियारों को विकसित भी किया है। चलिए आपको उन रूसी हथियारों के बारे में बताता हूं जिनका इस्तेमाल भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना करती है। INS विक्रमादित्य। दोस्तों, भारतीय नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य कीव क्लास के विमान वाहक पोत का अपग्रेडेड वर्जन है। INS विक्रमादित्य को भारत ने $2.3 अरब में खरीदा है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर रूसी नौसेना में भी तैनात रह चुका है। ब्रह्मोस। दोस्तों, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल है जिसे जल, थल, नभ और पानी के भीतर से फायर किया जा सकता है। शुरुआत में इसकी रेंज 290 किलोमीटर की थी, जिसे अब काफी दूर तक बढ़ाया जा चुका है। AK-203 राइफल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अमेठी स्थित कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में असॉल्ट राइफल कलाशनिकोव AK-203 का संयुक्त उत्पादन शुरू हो चुका है। ऐसे 6 लाख राइफल का उत्पादन इस फैक्ट्री में किया जाएगा। इस राइफल को भारतीय सेना की इंसास से बदला जाएगा। S-400 मिसाइल सिस्टम।
दोस्तों, भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद की है। इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये दुश्मन के क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, लड़ाकू विमान को मार गिरा सकता है। ये एक बार में 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। MiG-21 लड़ाकू विमान। दोस्तों, MiG-21 अपने समय का सबसे तेज उड़ने वाला लड़ाकू विमान है। ये इकलौता विमान है जिसका इस्तेमाल 60 से ज्यादा देशों ने किया है। भारतीय वायुसेना आज भी MiG-21 का इस्तेमाल कॉम्बैट और ट्रेनिंग मिशन में करती है। MiG-29 लड़ाकू विमान। दोस्तों, भारत ने रूस से MiG-29 के 2 वेरिएंट की खरीदारी की है। एक वेरिएंट को MiG-29 और दूसरे को MiG-29K के नाम से जाना जाता है। MiG-29K एक कैरियर बेस्ड लड़ाकू विमान है। इसे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जा सकता है। सुखोई Su-30 MKI। दोस्तों, सुखोई Su-30 MKI भारतीय वायुसेना का मुख्य लड़ाकू विमान है। ये विमान रूसी कंपनी सुखोई और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से बना है। भारतीय वायुसेना के लिए इस विमान के 272 यूनिट्स को बनाया जा चुका है। BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल। दोस्तों, BMP-2 भारतीय थल सेना का आर्म्ड व्हीकल है। इसका इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र में सैनिकों को तेजी से पहुंचाने और मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए किया जा सकता है। ये व्हीकल 1.3 इंच के मोटी धातु की परत से ढका रहता है। इसमें 30 mm की ऑटो कैनन भी लगी होती है जो दुश्मनों पर हमला कर सकती है। T-72 टैंक। दोस्तों, भारत ने T-72 टैंक को भी इसकी टेक्नोलॉजी के साथ खरीदा था। भारत में कुछ मॉडिफिकेशन कर इसका नाम अजय रखा गया। वर्तमान में भारतीय सेना में T-72 अजय के 3 वेरिएंट शामिल हैं। ये टैंक न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से भी बच सकता है। अकुला क्लास पनडुब्बी। दोस्तों, रूस ने भारत को कम से कम 3 अकुला क्लास की परमाणु पनडुब्बी लीज पर दी है। चक्र नाम से ये सभी पनडुब्बियां भारतीय नौसेना में अपना कार्यकाल पूरा कर रूस वापस जा चुकी हैं। इसे मुख्य तौर पर समुद्री सीमा की रक्षा के लिए रूस से लीज पर लिया गया था। दोस्तों, रूस के इन हथियारों के साथ भारत दुश्मनों के सीने पर चढ़कर बैठा है। लेकिन अब रूस ने भारत को जिस एयर डिफेंस सिस्टम को ऑफर दिया है वो दुश्मन की हर चाल को फेल करने में माहिर है। भारत आएगा रूस का S-350। रूस के ऑफर पर भारत लगाएगा मोहर। दोस्तों, रूस ने भारत को S-350 एयर डिफेंस सिस्टम का ऑफर दिया है। रूस का दावा है कि S-350 कम ऊंचाई पर उड़ रहे लक्ष्य को आसानी से मार गिरा सकता है। रूस ने S-350 मिसाइल सिस्टम को येलहनका वायुसेना अड्डे पर आयोजित एरो इंडिया 2023 अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में भी इसे प्रदर्शित किया है। दोस्तों, रूस ने दावा किया है कि उसका अत्याधुनिक S-350 मिसाइल सिस्टम अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम से काफी बेहतर है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर रूस के इस दावे का आधार क्या है? आखिर क्यों वो इसे अमेरिका के पैट्रियट से बेहतर बता रहा है? क्या दरअसल रूस के दावे में दम है या केवल इसे भारत को देने के लिए वो इसकी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है? दोस्तों, रूस का कहना है कि S-350 पैट्रियट मिसाइल की तुलना में बहुत अधिक सटीक और सस्ती है, क्योंकि अमेरिकी उपकरण हमेशा अधिक कीमत वाले होते हैं। इसकी तुलना में वाइटास काफी सस्ता है। दोस्तों, जहां तक इसकी ताकत की बात है तो रूस के अनुसार वाइटास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम ऑपरेशनल क्षमताओं के मामले में अमेरिकी निर्मित पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के बराबर है। लेकिन रूसी मिसाइलें तेजी से उड़ती हैं और कम उड़ान वाले लक्ष्यों को मारने की क्षमता रखती हैं। रूसी विशेषज्ञों ने यह भी बताया है कि पैट्रियट 100 मीटर से कम की ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों को नहीं मार पाता है, जबकि वाइटास 10 मीटर और उससे ज्यादा की ऊंचाई पर लक्ष्यों को आसानी से साध सकता है। रूस ने उम्मीद जताई है कि यह प्रणाली भारत समेत एशिया में संभावित खरीदारों की रुचि जगाएगी। दोस्तों, रूस का कहना है कि भारत परंपरागत रूप से मिसाइल डिफेंस और एयर डिफेंस में हमारा बड़ा भागीदार है और वो हमारे सैन्य हार्डवेयर को खरीदता भी है। इसीलिए उम्मीद है कि भारत इस डील पर मोहर लगाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि S-350 एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जिसे रूसी रक्षा कंपनी अल्माज एंटे ने विकसित और निर्मित किया है। इस सिस्टम पर विकास कार्य 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ और इसके पहली उड़ान परीक्षण 2013 में हुआ। मॉस्को में 2013 MKS मैक्स एयर शो के दौरान पहली बार जनता के सामने इसकी शक्ति का प्रदर्शन किया गया था और रूसी सेना ने दिसंबर 2019 में इसे अपनी सेना में शामिल किया था। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि रूस के S-350 की तुलना में अमेरिका का पैट्रियट कहाँ ठहरता है? दोस्तों, M104 पैट्रियट अमेरिकी सेना और कई नेटो सहयोगियों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्राथमिक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। सिस्टम की अधिकतम सीमा 70 किलोमीटर है। PAC-2 वेरिएंट 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक और PAC-3 40 किलोमीटर तक का लक्ष्य को रोक सकता है, जबकि S-350 सिस्टम 9M96 गाइडेड मिसाइल दाग सकता है, जिसे 1.5 से 120 किलोमीटर के बीच की सीमा और 10 से 30,000 मीटर की ऊंचाई पर हवाई और बैलिस्टिक खतरों के खिलाफ तैनात किया जा सकता है। S-350 10 किलोमीटर की अधिकतम
फायरिंग रेंज वाली 9M100 शॉर्ट रेंज गाइडेड मिसाइल को भी फायर कर सकता है। 9M100 मिसाइल विभिन्न हवाई खतरों को नष्ट कर सकती है, जिसमें विमान, मानव रहित हवाई वाहन और क्रूज मिसाइल शामिल हैं। ये प्रणाली 50NX रडार पर निर्भर करती है, जो 100 वस्तुओं को ट्रैक कर सकती है और 200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर एक साथ 8 लक्ष्यों को भेज सकती है। दोस्तों, रूसी S-350 की तुलना में पैट्रियट भी कम खतरनाक नहीं है, लेकिन अब गेंद भारत के पाले में है कि वो किस डील पर मोहर लगाता है।